पाम तेल के दिसंबर महीने के इंपोर्ट डेटा निकल कर आए हैं और ये थोड़ा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा कि पाम तेल का जो इंपोर्ट है दिसंबर महीने में 41% से अधिक गिरा है। नवंबर और दिसंबर दोनों में प्रेशर देखने को मिला इंपोर्ट्स की अगर बात करें, और यहाँ पर अब इंपोर्ट्स 9 महीने के निचले स्तर पर चले गए हैं। तो क्या कारण है पाम तेल के इंपोर्ट्स में गिरावट का, वो भी तब जब भारत खाने के तेल का और पाम तेल का खासतौर से एक बड़ा इंपोर्टर और कंज्यूमर है। आइए इसी को समझते हैं और आगे किस तरह का ट्रेंड आउटलुक है ये भी जानते हैं। हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के ईडी बीबी मेहता सर जुड़ चुके हैं। तो सर, सबसे पहले तो बताइए क्या कारण है ये पाम तेल का जो शेयर है हमारे खाने के तेलों के इंपोर्ट में गिरता क्यों जा रहा है? देखिए, अगर आप 1 साल के पहले जाए तो हम बोलते थे पाम इज चीपेस्ट ऑयल। अभी पाम इज मोस्ट कॉस्टली ऑयल हो गया है। और उसके आज सबसे ऊपर, पहले जो नीचे पाम रहता है सबसे ऊपर पाम है, उसके बाद जो सनफ्लावर है, उसके नीचे सोयाबीन है। सबसे सस्ता आज सोयाबीन है, पाम से भी $50 सस्ता है। और इंडिया को तेल चाहिए, चाहे वो पाम हो या तो सोया हो या तो सनफ्लावर हो। तो इसके वजह से शिफ्ट हुआ है। कम से कम 2 महीने में 5 लाख टन पाम ऑयल कम आया और सॉफ्ट ऑयल सोया एंड सनफ्लावर डबल हो गया। रीजन वही है। दूसरा, जो पाम ऑयल के रेट ऊपर जाने का, एक तो जो इंडोनेशिया ने B40 प्लांट स्टार्ट कर दिया जो बायोडीजल के लिए, उसमें कम से कम एडिशनल 2 to 2.5 मिलियन टन चला गया। तो टोटली आज जो इंडोनेशिया कब 50 मिलियन टन पैदा करता है, उसमें 13 मिलियन टन तो खाली बायोडीजल में जाएंगे। मतलब इट मूव फ्रॉम फूड टू द एनर्जी। सो सेकंड, पाम इज एंटरिंग टू द लो साइकिल पीरियड, प्रोडक्शन साइकिल। तो अवेलेबिलिटी अगले 2-3 महीने में भी कम रहेगी। ये 2 फैक्टर मेन है। और तीसरा फैक्टर यही है, अगर पाम से अगर सोया सस्ता मिल रहा है तो नेचुरली दैट विल बी टेंडेंसी कि भी लोग ज्यादा सोयाबीन खरीदेंगे, क्योंकि बेसिकली यू नीड ए ऑयल, चाहे सोया हो तो। आज भी आप अगर देखिए, हलवाई वाले के पास लेके कहाँ भी जाएंगे तो दे मूव फ्रॉम द सोया पाम टू द सोया ऑयल, क्योंकि उनको तो फ्राइंग के लिए कोई अच्छा तेल हाँ, चाहिए। बिल्कुल। पाम भी अच्छा तेल है, सोयाबीन भी अच्छा तेल है। हाँ, तो मेहता सर बताइए ये फिर किस ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम ये भी देख रहे हैं बायोडीजल के मैंडेट को लेकर यहाँ दिक्कतें हैं, क्या होगा क्या नहीं वो तो इंडोनेशिया में देखने की बात है। लेकिन एमपोप का मैं वेबसाइट देख रही थी, जो मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड है, उन्होंने अपना जो इस बार स्टॉक जो सप्लाई है उसका इन्होंने एस्टिमेट 1 लाख टन से घटा दिया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16 लाख टन के आसपास के पाम ऑयल स्टॉक्स की बात एमपीओबी ने की है। सप्लाई टाइटनेस है, बायोडीजल डिमांड को लेके शंका है, कीमतें कहाँ जाती दिख रही हैं? देखिए, मलेशिया का जो डेटा है ठीक है, पर मलेशिया तो 17-18 मिलियन पैदा करता है। मेन जो है इंडोनेशिया है। जी। इंडोनेशिया के पास कितना रिजर्व है, कितना, वो तो डेटा मिलता नहीं, सही डेटा मिल ही नहीं रहा है। तो वी कैन नॉट टेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन द मलेशिया कि इसे उसके पास इतना है। दूसरा, जो आप बोल रहे कहाँ जा रहा है, जहां तक मैंने पहले भी बताया कि भी पाम, अगर पाम महंगा रहेगा, डिस्काउंट नहीं होगा, तो पाम की डिमांड कम होगी और सॉफ्ट ऑयल की डिमांड ज्यादा होगी। और आप देखिए, सोयाबीन का क्रॉप नंबर इस साल 28 मिलियन टन बढ़ा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। 378 की जगह पे कुछ 410 मिलियन सोयाबीन पैदा हुआ है। तो डेफिनेटली अवेलेबिलिटी ऑफ सोयाबीन इज मच बेटर। एंड उनको भी डिस्पोजल का प्रॉब्लम, तो आज डिस्काउंट हो रहा है तो पाम नीचे नहीं आ रहा है और सोयाबीन नीचे जा रहा है, तो उसके वजह से आज सोयाबीन कैप्चर कर रहा है मार्केट। तो सिंपल है, उसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि आज तो वर्ल्ड को तेल चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि भाई सोयाबीन सबसे ज्यादा मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है। ओके। सर एक बात बताइए कि हमारे मार्केट में अब यहाँ से प्राइस ट्रेंड कैसे दिखेगा, क्योंकि आगे जब त्योहारी सीज़न निकल कर आएगा, मैरिज होंगे, तो उसके लिए तो हम देखते हैं कि अच्छी खासी डिमांड निकल कर आती है। तो हमारे यहाँ पे सप्लाई डिमांड का ट्रेंड आपको खाने के तेलों में कैसा दिख रहा है इस साल? नहीं, देखिए, पहले तो ये अपनी नई सीजन आएगी रबी की, तो मस्टर्ड है। फेब्रुआरी में से अराइवल स्टार्ट हो जाएगा। फेब्रुआरी एंड से फुल क्रशिंग होगा। तो डेफिनेटली मस्टर्ड ऑयल की अवेलेबिलिटी काफी बढ़ने वाली है। दैट विल आल्सो चेकमेट द इंपोर्ट, क्योंकि जो आज इनिशियल अंदाज लगाया जा रहा है कि 120 से 125 लाख टन का कोई मस्टर्ड का उत्पादन होने की संभावना है। आई एम नॉट सेइंग होगा, तो संभावना है। तो उसके वजह से क्रशिंग भी ज्यादा होगा। और लास्ट में अगर देखें तो सन अपना जो खरीफ में सोयाबीन का भी क्रॉप अच्छा रहा है, ग्राउंडनट का भी क्रॉप अच्छा रहा है, तो लोकल अवेलेबिलिटी ठीक है। एंड दैट वो भी एक चेकमेट करता है इंपोर्ट को। वी आर सरप्राइज के भी
अगले महीने नवंबर में इतना ज्यादा क्यों तेल आया, वो एक सरप्राइजिंग फॉर अस ऑल्सो। ये 16-17 लाख टन तेल आ गया, वो भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर था। मगर थोड़ा वह पाइपलाइन खाली थी, इसलिए फिलअप करने के लिए ज्यादा नवंबर में आया। अभी दिसंबर में आप देखें तो काफी ड्रॉप हुआ है इंपोर्ट का। ओवरऑल इंपोर्ट है 16% का बढ़ोतरी दिखा रही है, बट दिसंबर लो हो है। मेरे ख्याल जनवरी फरवरी में 12 से 14 लाख के बीच में इंपोर्ट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो उस हिसाब से सर कीमतें कैसी दिखाई दे रही हैं, गिवन द फैक्ट ये हमारी फसल है, रेपसीड पर हम फोकस करेंगे और प्लस हमारे इंपोर्ट्स, इन सबको देखते हुए कीमतें कहाँ जाती दिख रही हैं? क्योंकि ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि पिंचिंग पॉइंट पिछले साल रहा था कि सब ये देखना चाह रहे थे कि कैसे यहाँ पर सीड्स के प्राइसेस को गिरने से बचाया जा सके। खाने के तेलों पर खासतौर से फोकस था। प्राइस ट्रेंड कैसा दिख रहा है? देखिए, यहाँ प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो अभी दिख रहा है, पाम थोड़ा डिस्काउंट में हो रहा है। अगर आप देखें तो लास्ट महीने से पहले जो $100 का डिफरेंस था पाम का, अभी पाम और सोया में $40-50 का डिफरेंस है। सोया जरा ऊपर का है और पाम नीचे है, वो एक फैक्टर है उसके। और मेरे को ऐसा लगे अगले 2 महीने भाव मेरे को साइडलाइन चले। साइडलाइन का मतलब है $30 अपर या तो $30 नीचे चलेगा। पर एक अलग फैक्टर है जो अपने लोकल प्राइस से इफेक्ट कर रहा है, वो है नेपाल से इंपोर्ट। नेपाल में जब ये साफ्टा के अंदर जीरो ड्यूटी है, और अभी देख रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में कम से कम 50,000 टन तेल आया, और अब ऐसा लगता है हर महीने 40 से 50,000 टन तेल नेपाल से आएगा। और थोड़ा वनस्पति भी आना शुरू हो गया श्रीलंका से। तो और सरप्राइज किया वहां कहां तक पहुंचे। राजस्थान और एमपी में भी नेपाल के जो रिफाइंड होके तेल आ रहा है, और वो इतना सस्ता आ रहा है, तो भी आपको सस्ता तेल के सामने टिकने के लिए आपके भी अपने भाव चेकमेट करना पड़ेगा, लोकल भाव भी नीचे रखना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा तेल नेपाल से आएगा। तो इसके लिए नेपाल के जो इन्वेंट्री है, नेपाल के लोअर प्राइस में माल आएगा, उसके साथ में आपको बेचना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि भाव ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ओके, कीमतें कंट्रोल्ड यहाँ पर रहेंगी। सप्लाई को लेके फिलहाल कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक नया चैलेंज है जो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू मेहता सर, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ग्लोबल और घरेलू बाजार में प्राइस का डिमांड और प्राइस ट्रेंड ऑयल्स का कैसा दिखाई दे रहा है।